हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमटेक कोडिंग। आज हम जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द एम्प्लॉय हैविंग द हाईएस्ट सैलरी। लेकिन सिर्फ कोड नहीं देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि क्वेश्चन को रीड करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम मेथड, मिनिमम मेथड या फिल्टर या कोई और स्ट्रीमिंग ऑपरेशन यूज करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो अब हम ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे हम? फाइंड एम्प्लॉय हाईएस्ट सैलरी। इसमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द एम्प्लॉय हैविंग द हाईएस्ट सैलरी। तो हम क्वेश्चन को हमने ब्रेक किया, फाइंड करना है एम्प्लॉय फिर हाईएस्ट सैलरी। अब अपने माइंड में 3 क्वेश्चन पूछो। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, हमें क्या चाहिए? ठीक है, हमें सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सेकेंड में एम्प्लॉय में क्या हाईएस्ट है, तो आप बताओ एम्प्लॉय में क्या हाईएस्ट है? तो एम्प्लॉय में सैलरी हाईएस्ट है। थर्ड क्या है? हाईएस्ट के लिए जावा स्ट्रीमिंग में क्या यूज करेंगे? तो आपके हिसाब से हाईएस्ट है, बट जावा में हाईएस्ट कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मेथड होता है मैक्स मेथड। अब हम आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है कि सैलरी के बेस पर मैक्सिमम हमें निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे क्या है? क्वेश्चन कि मैक्सिमम किस बेस पर फाइंड करना है, तो आपका आंसर होगा सैलरी के बेस पे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें हाईएस्ट, अब हाईएस्ट तो है नहीं, तो इसका मैक्सिमम जो मेथड है, मैक्सिमम मेथड को हम निकालेंगे। और मैक्सिमम मेथड में से अब हाईएस्ट किस चीज़ पे हम निकालेंगे? ठीक है, तो हमें जो हाईएस्ट निकालना है सैलरी के बेस पे। अब सैलरी के बेस पे निकालना है तो जावा 8 में कौन सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे? कंपैरेटर, कंपेयरिंग, फिर हमारा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, फिर उसमें से हम सैलरी को निकालेंगे, क्योंकि हमें तो सैलरी को निकालना है ना। तो हमें ये यूज करना है कंपैरेटर। कंपैरेटर का मेथड होता है कंपेयरिंग। फिर हमें वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, उस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में से हमें सैलरी को निकालना है। अब स्टेप 3 में चलते हैं हम। स्टेप 3 में हम एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे। फिर हम उस क्लास में मिनिमम 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, आईडी, नेम एंड सैलरी। उसका कंस्ट्रक्टर, उसका गेटर मेथड हम जनरेट करेंगे। ठीक है, फिर उसमें हम एम्प्लॉय का लिस्ट ऐड करेंगे, ये वाला। ठीक है, फिर इसको हम लास्ट में स्टेप 4 से स्ट्रीम एपीआई को कॉल करेंगे। चलते हैं, पहले स्टेप 3 डन करते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय क्लास है, इसमें हमने क्या किया? 3 वेरिएबल डाल दिया। फिर इसका हम चलते हैं और जनरेट करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास में क्या रहेगा? एक हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सेकंड जनरेट कंस्ट्रक्टर, सेलेक्ट ऑल पैरामीटर। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं गेटर मेथड। ठीक है, तो हमारा गेटर मेथड ये हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ये हो गया, 3 गेटर मेथड। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अब इसी में चलते हैं, एक मेन क्लास जनरेट करते हैं, डेमो डाल दिया मैंने, डेमो। इसमें सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इसमें आ गया स्ट्रिंग आरजीएस। अब क्या करते हैं हम? एक हम लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में
सारे एम्प्लॉय को हम ऐड करेंगे। तो हमारी लिस्ट बन गया, एरे को इंपोर्ट कर लेते हैं, लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्ट्रीम एपीआई का काम करेंगे। तो स्टेप 4 में चलते हैं, कोडिंग करते हैं हम। अब हमें स्टेप 4 में एम्प्लॉय को स्ट्रीमिंग करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीमिंग। अब ये हमारी एम्प्लॉय को लिस्ट को स्ट्रीमिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन में हाईएस्ट सैलरी बोला गया है। तो हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम का जो मेथड होता है MIX, सॉरी MAX, मैक्सिमम मेथड। अब मैक्सिमम मेथड तो हमने लगा दिया, बट अब मैक्सिमम को बनाना पड़ेगा कि मैक्सिमम किस फील्ड के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ठीक है, हम बोलेंगे सैलरी के अकॉर्डिंग कंपेयर करो। ठीक है, तब हम इसमें क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कंपेरेटर। ठीक है, डॉट कंपेयर। अब हमें क्या करना है, सैलरी के बेस पे करना है। तो हमें सैलरी कहाँ से मिलेगा, ये एम्प्लॉय में से सैलरी की बेसिस पर हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय ले लिए। अब एम्प्लॉय में से हमें क्या करना है, सैलरी को लेना है, गेट सैलरी। ठीक है, अब हमारे पास में सैलरी ये आ गया। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा 5वां स्टेप है, वो क्या करते हैं। अब जो हमारा एम्प्लॉय के जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको हमें स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करेंगे, हम लिखेंगे ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल में हमें एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, रिजल्ट इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शनल तो आ गया। अब ऑप्शनल क्या है, इसको हम समझते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को फॉलो अप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वाई आर यूजिंग दिस ऑप्शनल एम्प्लॉय। आपका आंसर क्या रहेगा, बिकॉज मैक्सिमम मेथड may not find an employee, suppose list is infinity। जो हमारा लिस्ट है वो इन्फिनिटी है, जो यहाँ से लिस्ट आ रहा है मान के चलो इन्फिनिटी है, खाली है। ये हमें ने ऐड किया है, पूरे के पूरे खाली है मान के चलो। अब हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो सो जावा रिटर्न क्या करेगा, जो ये कोड है उसमें रिटर्न हमारे पास में ये होगा ऑप्शनल्स डॉट एमपीटी, ये हमें रिटर्न होगा। तो यदि एम्प्लॉय अवेलेबल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम मान के चलो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो हमें ये एरर देगा यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम के पास में ये नल पॉइंटेड एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ठीक है, अब ये इफ मैक्सिमम एलिमेंट, मान के चलो इफ मैक्सिमम एलिमेंट इज नल, मतलब नल पॉइंटर का हमारा ये हैंडल करता है। तो हमें वो एम्प्लॉय मिलेगा तो एम्प्लॉय को पास करेगा, नहीं एम्प्लॉय मिलेगा तो वो नल भेजेगा। तो नल को हैंडल करने के लिए हम ऑप्शनल को यूज करेंगे। मतलब ऑप्शनल के पास में वैल्यू प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी। इसीलिए रिजल्ट मैक्सिमम डायरेक्ट एम्प्लॉय रिटर्न नहीं करता, इट इज ए रिजल्ट ये है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, ऐसे करते हैं प्रिंट रिजल्ट डॉट इफ प्रेजेंट
प्रिंट करना है। यदि एम्प्लॉय है तो उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। सो एम्प्लॉय हमारे पास में होगा तो हाईएस्ट सैलरी हमारे पास में आ जाएगा। चलते हैं करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट पे हमारे पास में ये आया, ये हमें हेड को रिटर्न कर रहा है। क्या हम एक काम करते हैं, एम्प्लॉय के अंदर तो इसको लगा देते हैं जनरेट पोस्ट। तो एम्प्लॉय के हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ गया। हमारा जो रवि है, जो इसकी सैलरी है हाईएस्ट है सबसे, तो ये हमारा प्रिंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है देखेंगे, सिमिलर क्वेश्चन भी। अब हमें पूछता है, अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम सैलरी निकाला है, ये जो पूछता है कि लोएस्ट सैलरी, तो बस मिनिमम निकालेंगे। ये भी हमारा यदि वैल्यू एग्जिस्ट होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं होगा तो वह फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब नल। सेम यदि वो आपसे ग्रेटर देन पूछा जाता है सैलरी, तो इसके अंदर फिल्टर लगाएंगे और सैलरी में हम ग्रेटर देन लगा देंगे, ठीक है। लेस देन पूछता है, इसमें भी हम लेस देन लगा सकते हैं, इससे हमें कम वाला सैलरी चाहिए। अभी जैसे इसी में टॉप 3 एम्प्लॉय के बारे में पूछा जाता है, तो हमारे पास में अब यहाँ जो लगाया था हम लोगों ने मैच लगाया था, यहाँ पर लगाएंगे सॉर्टेड, सेम कंपेयर, और उसको रिवर्स, मतलब उसको चेक करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे और लिमिट में 3 लगा देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, पहला नंबर हमें सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा वो, फिर इसको शॉर्ट करेगा, फिर हमें लिमिट 3 वाले को पिकअप कर लेगा, तो हमें टॉप 3 एम्प्लॉय हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी प्रैक्टिस कीजिए इसका।